नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से इसका लाभ लेंगे और इसके बाद आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यूपी टेट और सी टेट में क्या डिफरेंस हैं। ठीक है, और किस चीज़ की तैयारी भी फिलहाल में हमें करनी चाहिए इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, तो आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। और वीडियो यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको यूपी टेट के सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं, अभी फिलहाल में चल भी रहे हैं। देखिए बच्चों कि अभी फिलहाल में सीटेट खत्म हुआ है ना भाई। सीटेट अभी फिलहाल में अभ्यर्थियों ने दिया है और रिजल्ट भी आने वाला है। हालांकि जो आपका रिस्पांस की है वो आ चुका है। अब यह देखना है हमें कि सीटेट और यूपी टेट में क्या डिफरेंस है। पहले मैं हम सब ये जान लेते हैं। देखिए सीटेट जो है मेरे भाई, यह भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये भी एक है आपका। और एक अगर देखें तो इसमें भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि यह भी एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है। बिना इन दोनों में से किसी एक के आप सुपर टेट में नहीं बैठ सकते, उत्तर प्रदेश वाले में। अब देखिए मैं पहले सबसे पहली बात कर लेता हूँ इस पर। देखिए इसमें भी 5 सब्जेक्ट हैं आपके, सीडीपी, मैथ, हिंदी, ईवीएस और आपका एक लैंग्वेज, चाहे आप इंग्लिश लीजिए चाहे संस्कृत लीजिए। और हिंदी इसमें कंपलसरी है लेना, पीआरटी की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें वैसे आप प्रथम पेपर और सेकंड पेपर दोनों दे सकते हैं, दोनों में, सीटेट में भी यूपी टेट में। अगर डीएलएड किए हैं तो भी और बीएड किए हैं तो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यूपी टेट वाले बच्चे जो हैं कि 5 सब्जेक्ट इसमें भी देखेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हमने बताया? ईवीएस, मैथ, इसके बाद आपका हिंदी हो गया, इसके बाद आपका एक हो गया सीडीपी हो गया, और एक आपका लैंग्वेज का हो गया। चाहे आप जो ले लें, चाहे संस्कृत ले लें चाहे इंग्लिश ले लें। इसमें भी उतने ही मार्क्स का पेपर होता है, 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी पासिंग मार्क्स जनरल वाले प्रशिक्षुओं के लिए, जनरल वाले अभ्यर्थी जो आपके यूआर वाले कैटेगरी के हैं बच्चे, उनका जो है 90 नंबर है। और एससी, एसटी, ओबीसी वाले यानी कि जो हमारे आरक्षण वाला बच्चे हैं जिनको कुछ सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, तो उनको 82 नंबर चाहिए होता है पासिंग के लिए। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए मेरे भाई, जो यूपी टेट है ना, अगर आप यूपी टेट क्लियर करते हैं तो अदर राज्य जो आपके अदर स्टेट हैं, आप उसके शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। हालांकि सीटेट से कंपेयर भी हम करेंगे इसका, आप लोग खुद कंपेयर करिएगा। तो इसमें केवल उत्तर प्रदेश के लिए आप एलिजिबल होंगे, और आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में कितने जल्दी जल्दी वैकेंसी आती है। तो आपको क्या करना है अभी फिलहाल में, अब आप डिसाइड करोगे। अब देखते हैं सीटेट के बारे में कुछ। सीटेट में भी वही सारी चीज़ें हैं। इसमें भी पीआरटी की अगर बात करें तो 5 सब्जेक्ट इसमें हैं, लेकिन इसमें एक जैसे सीडीपी हो गया, और आपका मैथ हो गया, और आपका एक हो गया हिंदी पहला लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश रहेगा, है ना, या संस्कृत। और दूसरा में आपका इंग्लिश और वही हिंदी और संस्कृत, मतलब इन तीनों में से चाहे जो आप ले लो। वैसे बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, लेकिन वो 22 भाषाएं होती हैं। इसके बाद आपका एक रहेगा इसमें ईवीएस। देखिए प्रशिक्षु, इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, 150 मिनट आपको दिया जाएगा। अब इसमें भी पासिंग मार्क्स वही है, 90 और 82 वाला फंडा इसमें भी अप्लाई करना है। 90 और 82 वाला फंडा इसमें भी अप्लाई करना है। इसको अगर आप पास करते हैं, सीटेट को अगर आप पास करते हैं, तो आपको इंडिया के लेवल पे हर एक स्टेट, मैक्सिमम स्टेट में आपको, हर एक स्टेट की बात नहीं करता हूँ, जैसे हरियाणा ने प्रतिबंध लगा दिया, वहाँ का टेट पास करना अनिवार्य कर दिया। इसी प्रकार से कई सारे और राज्य हैं जो कि प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन अगर बात करें मैक्सिमम स्टेट में आप इसके द्वारा एग्जाम दे सकते हैं। और रही बात केंद्रीय लेवल पे जितनी भी आती हैं वैकेंसी, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, उसमें सीटेट क्वालिफिकेशन मांगता है। सीटेट आप पास होनी चाहिए। और डीएसएसबी हो गया, केवीएस हो गया, इन सब में हर साल जो है ना जॉब निकलते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं पीआरटी में। और रही बात यूपी टेट, तो आप सीटेट अगर पास कर लेते हैं तो भी यूपी टेट, मतलब उत्तर प्रदेश में सुपर टेट दे सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अलाउ है। अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बिहार में भी अलाउ है भाई सीटेट। और दूसरी तरफ अगर बात कर लेते हैं, अगर यूपी टेट आप देते हैं तो केंद्रीय विद्यालय प्लस केंद्र लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, टीचर के वैकेंसी आते हैं, डीएसएसबी वगैरह, एनवीएस, तो नवोदय विद्यालय का, तो इसमें आप अप्लीकेबल नहीं होंगे। ये बातें रही दोनों में डिफरेंस। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि दोनों में सबसे इजी कौन सा है भाई। देखो सिलेबस में अगर बात करें प्रशिक्षु, तो यह सिलेबस इसके कंपेयर में ज़्यादा सुटेबल होता है, यह बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो अभ्यर्थी होते हैं मिनिमम समय में पढ़कर
मिनिमम समय में पढ़कर और अच्छे स्कोर करते हैं, यानी कि लगभग 1 महीने भी अगर वो डेडिकेशन के साथ पढ़ दिए ना तो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का 120 प्लस आता है। यह तो 100% सत्य बात है, यह प्रैक्टिकली बातें हम आपको बता रहे हैं। और रहा की बात यूपी टेट के लिए, अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं भाई तो आपको जनरल नॉलेज के साथ साथ फैक्चुअल डाटा काफ़ी ज़्यादा इसमें पूछा जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रगल करना है, मतलब लगना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो सुपर टेट के लिए ही केवल देंगे। और मैं आपको बता देता हूँ जो सुपर टेट का सिलेबस है ना, लगभग 70% से ऊपर, मान लीजिए 70% से ऊपर यह यूपी टेट से मिलता जुलता है। यानी कि सुपर टेट अगर अम्मा है तो यह इसका बच्चा है। तो इस तरह से आप समझ के चलेंगे। यानी कि अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो मान के चलिए जो 70% वाला यूपी टेट है वो तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये चीज़ें आप मान के चलिए। अभी फिलहाल में आपको पता है कि यूपी टेट आने वाला है और सुपर टेट उसके बाद आएगा, यह पहले से सभी को पता है। और आगे बात सीटेट की, तो सीटेट में क्या होता है, जो 75 यानी कि 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में से मान के चलेंगे 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो पेडागोजी से रिलेटेड होता है। हर एक सब्जेक्ट से, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं इसके हर एक सब्जेक्ट से क्या होता है कि आपका कह लीजिए कि 15-15 नंबर, क्योंकि 30-30 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेक्शन में, तो 15-15 नंबर जो होते हैं पेडागोजी के होते हैं। तो वह चीज़ें जो कि आपके मानसिक क्षमता पे डिपेंड करता है। शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण विधियाँ होती हैं कुछ, कैसे आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, कैसे क्या उनको डील करेंगे, कैसे उनके भावनाओं को समझेंगे, किस प्रकार से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो नियम कानून होता है, जो नया रूल रेगुलेशन बनता है बच्चों को लेकर, तो मतलब कि 5 ही तक होता है, तो ये चीज़ें लागू होती हैं। वो 75 क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन का लीजिए आपको पेडागोजी को देखने को मिलता है। तो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट सिचुएशन कैसे में आप उसको डील करते हो। तो यह इसी वजह से आसान हो जाता है। रीजनिंग पद्धतियाँ, निष्कर्ष, जो आपका कथन मतलब असर्शन वाला जो चीज़ें आती हैं, लगभग इसमें काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल जाता है, तो इस वजह से आसान हो जाता है। लेकिन यह चीज़ें जो हमें होती हैं थोड़ी सी क्या डिफ़िकल्टी लेवल दे देती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलेबस के मुताबिक चलना होता है और इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 के सिलेबस हमको बता दिए हैं। फिर कहेंगे तो फिर एक बार हम आपको बता देंगे। तो ये चीज़ें रही दोनों में डिफरेंस। अब हम बताते हैं आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। देखिए सीटेट के तो रिजल्ट आ चुके हैं, सीटेट के तो रिजल्ट आ चुके हैं ना मेरे भाई। अब अगर अगला सीटेट आएगा तो इनका सीबीएसई द्वारा साफ साफ कहना हमें कि हमारे यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है ऑनलाइन की वजह से। भाई ऑनलाइन की वजह से सारे वर्कलोड कम होते हैं, इनके यहाँ वर्कलोड बढ़ गया है, तो मान लेते हैं भाई बढ़ गया है। अब इनका कहना है कि हम साल में एक ही बार सीटेट करा पाएंगे, पिछली बार जो कि इन्होंने कहा था उत्तर पूछने पर कि भाई अब तो कोरोना है नहीं कि आप 2 बार तो कराएं कम से कम। तो इनका कहना था कि चीज़ें जब हैं तो भाई सही भी बात है, एक ही बार कराएं, क्योंकि शिक्षक जब भर्तियां देनी ही नहीं है आपको, एक या फिर 1 साल पे देनी है तो चीज़ें ठीक है भाई। तो वह चीज़ें मतलब कि सीटेट में अगर बात कर लें तो केबीएस के लिए मैक्सिमम ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सीटेट में अगर बात करें अभ्यर्थियों आपको, तो यह कह लीजिए कि अब आएगा 1 साल बाद, यानी कि लगभग दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा इसका। अगर ये जुलाई वाला एग्जाम कराने को बिल्कुल मूड इनका बन जाता है तो मान के चलेंगे मार्च के मिड तक आपको नोटिफिकेशन निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप दिसंबर जनवरी में इसको समझिएगा आएगा। और रह की बात हमारा यूपी टेट अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा से तेज़ी से इसका प्रकोप छा रहा है बच्चों के ऊपर, और बच्चे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लग भी गए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि हमें पता है कि यूपी टेट के बाद तुरंत सुपर टेट भी हो सकता है लग जाए। मैं ये नहीं कहता कि आ ही जाएगा, कब आएगा किसी को संज्ञान में नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इस साल आने वाला है, क्योंकि अगले साल यानी 2024 में आपके यहाँ चुनाव है प्रधानमंत्री जी का। तो मे भी आपको बता देते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फिलहाल में तो यूपी टेट को थोड़ा स्किप करेंगे, और सी टेट को स्किप करेंगे, यूपी टेट के लिए आप लग जाएंगे। यूपी टेट के लिए आपको लगना पड़ेगा भाई, तभी जाकर आप सीजीएम कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं सुपर टेट की भी तैयारी करें, सुपर टेट के लिए आप डेडिकेशन के साथ लग जाएं, बुक सारे हमने बता दिए हैं। एस्टेट के लिए लगेंगे तो यूपी टेट ऑटोमेटिक आपका तैयार होगा। ये चीज़ें रही आपके सामने। अगर कोई और परेशानियां हों तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं, और इसको शेयर करना आपका कर्तव्य है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको, कि और भी जो अपडेट होती हैं आपके सामने हम शेयर करते हैं, जो वो चीज़ें आप पा सकें। धन्यवाद।